आपके बच्चे, आपके लिए आकाश बंद हो जाएगा, आपके परिवार के लिए आकाश बंद हो जाएगा। लोग अपने बच्चों पर दोष लगाते रहते हैं, लेकिन अगर आप प्रार्थना योद्धा हैं और आप कहता प्रार्थना करने में, कमिटमेंट में कमजोर हो गए हैं, तो आगे बच्चों के लिए आकाश बंद करवा रहे हैं आप। कहता है कि आपको विश्वास करना, अपने पड़ोसी से पूछो आकाश बंद करवाना कि खुलवाना है। मैं तो खुलवाना है, आपने भी खुलवाना है। तो इस समय कहता है कि विश्वास करना है, कहता है ये चीजें हैं। तब उसके 26 के 12 में हम देखते हैं तो इसको बात समझ में आई। परमेश्वर ने इसको कहा भागना भाग जा, कहता लेकिन मैं तेरे बाप के कारण, कहता तेरे बाप ने कमिटमेंट पूरी करके बताई है, कमिटमेंट पूरी की है, कहता भाग जा, कहता लेकिन तेरे बाप के कारण मैं तेरे को आशीष दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप समझ रहे हैं इस बात को कि आपका बच्चा अगर कुछ भी कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, नहीं मान रहा, कहना रोने की जरूरत नहीं है, आपको तकिए पर आंसू रखकर रोने की जरूरत नहीं है, बाथरूम में जाकर रोने की जरूरत नहीं है। मुझे पता बहुत सारी औरतें बाथरूम में खड़ी हुई रोती हैं, कह रहा रोने की जरूरत नहीं, वहां पर परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। बहुत सारे भाई लोग कहता है बाथरूम में जाकर रोते हैं, कह रहा कि अलग कमरे में जाकर रोते हैं, एकांत ढूंढते हैं रोने के लिए। कहता है कि आपको अलग करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपको 100 गुना फल देने वाला ईश्वर के नाम में। कहता लेकिन आपके बच्चे, आपके प्रार्थना करने के कारण, आपके कमिटमेंट करने के कारण, परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम को कहा था मैं तेरे नाती पोतों तक तुझे आशीर्वाद देता रहूंगा। परमेश्वर यही आशीर्वाद आपके नाती पोतों तक बनाकर रखेगा। बस आज आपको कमिटमेंट करना है कि परमेश्वर मैं, पवित्र आत्मा जी, मैं हमेशा 3 टाइम प्रार्थना करूंगा या 2 टाइम करूंगा, या परमेश्वर 1 टाइम तो मत करना। तो पवित्र आत्मा कह रहा है आपसे कि जब आप गवाहियां दूंगा परमेश्वर, लोगों को फल लाने वाला बनूंगा, आप सुसमाचार सुनाने वाला बनूंगा। प्रभु आप कहते हैं कि मैं बाहर जाती नहीं, मैं तो हाउस वाइफ हूं। मैं कह रहा हूं कि जब आप किसी व्यक्ति को हमारी मिनिस्ट्री का शेयर करते हैं, जहाँ सुसमाचार, अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, आपने वचन को पूरा कर दिया, आपने अपनी गवाही को सुना दिया, आपने फल ला दिया, आपने बीज बो दिया। यहां पर कहता उसी समय इसहाक को यह बात समझ में आई। और देखो इसी के 26 के 12 में लिखा, इसहाक ने उसी बात के लिए लिखा वहां पर, कह रहा है कि इसहाक ने उसी देश में जोता बोया। कहता है कि आपने क्या बोया है, आप क्या काटोगे इस धरती पर, आप इतने साल से यहां पर रह रहे हो, परमेश्वर आपसे सवाल करेगा। कहता है कि आपने क्या बोया अपनी लाइफ में, सिर्फ ये बोया है कि परमेश्वर मुझे पैसा मिला मैंने दे दिया। परमेश्वर कहता है आपने अपना मन, अपने विचार, कहता है कि परमेश्वर को बोए हैं कि नहीं, दुनिया में जाकर सुसमाचार सुनाया है कि नहीं। पवित्र आत्मा कहता है फल उसके घर में आएगा, आकाश उसके लिए खुलेगा। जो फल लाता है, सुसमाचार सुनाता है, एक दूसरे को कहता है गवाही देता है, कहता है कि ये याद रखना वो लोगों के लिए स्वर्ग में, कहता है छोटा कमरा नहीं मिलेगा, कहता है बहुत बड़ा कमरा मिलेगा। कहता है कि कमरे मिलेंगे। बाइबल मुझे प्रभु ने एक दर्शन दिखाया था, उसमें बताया था कि एक कमरा है और उस कमरे में, एक कमरे में, एक कैमरा थोड़ा नीचे किया तूने, एक कमरे में एक कमरा है और एक कमरे के अंदर छोटे कमरे में, मैंने कहा ये यहाँ पर कैसे है। तो उसी समय प्रभु के आत्मा ने कहा ये कभी कभी चर्च जाता था, मतलब कभी कभी सुसमाचार सुनाता था, कभी कभी, तो उसके लिए छोटा कमरा है। लेकिन जो पास्टर लोग थे, कहता है जो सेवा करने वाले लोग थे, उनके लिए कहता है कि पूरे कमरे वो पूरे नहीं थे, वो पूरे महल कितना किलोमीटर था वो घूमने के लिए था, वो घूमते थे फिर आ जाते थे शाम को उस गार्डन में वापस। तो आप उसका मतलब क्या है, कहता है परमेश्वर ने उनके लिए पूरी जगह रखा, जाओ बेटे जोन से मर्जी कमरे में जाओ, तुम मेरे बेटे बेटियां हो। वो इसलिए बोलता है, कहता है दूसरे को बोलता है हेलो तू मेहमान है तो ये इस कमरे से बाहर नहीं जाना, बस तेरे यही है रसोई कमरा और ये वो ये गार्डन, छोटा सा फ्लैट है आपका। आप समझ रहे हैं कि नहीं, आपके पास 1 BHK का फ्लैट मिलेगा, किसी को 2 BHK का, 3 BHK का, किसी को बंगलो मिलेगा, हालेलुया, किसी को बाहर घूमने को मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको इस समझना है। कहता है पवित्र आत्मा आपसे बात कर 26 के 12 में इसको समझ में आ गया कि मुझे परमेश्वर की बात को मानना चाहिए और सुसमाचार सुनाना चाहिए। और इसने इसी में क्या किया, इसहाक ने उसी देश में जोता बोया, परमेश्वर की आज्ञा को माना और कमिटमेंट किया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। यहोवा ने उसको आशीष दी। और आगे लिखा, कहता कि उसको इतनी आशीष दे दी कि उसके भाई लोग भी उससे जलने लगे। आप समझ रहे हैं, उसके दुश्मन भी उससे जलने लगे। तो इसका मतलब कहता है कि आज मैं कह रहा हूं कि आप जब अगर आपसे कोई जल रहा है, जेलस कर रहा है, तो आपको डरने चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए आकाश खुल चुका है, बंद नहीं होने वाला, हालेलुया। इसका मतलब जब कोई मेरे से जलता है, मेरी बुराई करता है, तो मैं समझ जाता हूं मेरे लिए आकाश खुल गया है, बंद नहीं होने वाला, हालेलुया। तो आपको विश्वास करना करा कि आज आपको बढ़ना है। आपके अंदर एक जिम्मेदारी दी है, परमेश्वर ने आपको एक जिम्मेदारी दी है कि आप उस जिम्मेदारी का सामना अच्छे से करें। और कह रहा कि इसी के में लिखा, कहता है वह बड़ा उन्नति होती चली गई, यहां तक कि अति महान पुरुष हो गया। किस कारण से? क्योंकि उसने परमेश्वर की बात मान ली। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की बात मानने में देर करते हैं, वो कमिटमेंट कर देते हैं लेकिन वो उसको पूरा नहीं करते। और इसी समय परमेश्वर की बात मानने के बाद देखो क्या आशीर्वाद आ रहे हैं। परमेश्वर की बात मानने के बाद कि बहुत सारी आशीषें खुल रही हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है। आपको आपकी भी एक जिम्मेवारी बनती है। हम बहुत बार क्या करते हैं, प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शादी हो जाती है तो शपथ लेते हैं, उस समय कह रहे होते हैं परमेश्वर मैं इस पत्नी के साथ ईमानदार रहूंगा और थोड़े दिन के बाद झगड़ा भी करूंगा। मतलब क्या ईमानदारी चल रही है और
क्या नहीं चल रही है। मतलब प्रार्थना में कमिटमेंट करते हैं कि मैं डेली परमेश्वर प्रार्थना करूंगा, मैं समर्पण करता हूं, मैं इस मिस्टी के साथ जुड़ा रहूंगा, लेकिन सेवा करूंगा, और बार बार हम कमिटमेंट करने के बाद तोड़ देते हैं। अगर आपने कोई कमिटमेंट तोड़ी है तो इसी समय हाथ उठाओ और कहो, परमेश्वर जो जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हुई माफ कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा कहता है कि आपको अपनी जिम्मेदारी को संभालना है। मैं परिवार के लिए प्रेयर करूंगा। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मैं अपने परिवार के लिए प्रेयर करूंगा और तू मुझे आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। जब आप ऐसी बातें बोल रहे हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके लिए 100 गुना बरकत को खोलने के लिए जा रहा है, 100 गुना आकाश को खोलने के लिए जा रहा है। एक आदमी था और उसी समय उसके ऊपर बहुत कर्जा था, तो वो उस समय में परमेश्वर से प्रार्थना करता था और बड़ा परमेश्वर के सामने बोलता था, परमेश्वर मेरा एक बार बिजनेस चला दे, मैं तेरे लिए ये बना दूंगा, मैं तेरे एसी दे दूंगा, कूलर दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना करूंगा। तो उसी समय फिर जब वो कोरोना आया तो उसके ऊपर बहुत सारा और कर्जा हो गया। और उसी समय वो एक बार मेरे साथ अपॉइंटमेंट लिया तो उसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला, कहता है कि इसके लिए मैंने आकाश बंद कर दिया। मैंने कहा है, तो मैं इसके लिए प्रार्थना ना कर अभी। और उसी समय एक स्वर्गदूत आकर बोल रहा मुझे, तो उसी समय मुझे लग रहा है ऐसे करके, और मैं उसी समय में प्रार्थना किया उसके लिए। और मैंने कहा परमेश्वर कारण क्या है, ये पश्चाताप करेगा। तो उसी समय उसको बताया, कहता है कि ये हर बात में, छोटी छोटी बातों में मुझे तुच्छ जैसा जानता है, जैसे मेरे को ऐसे ही बोल देता है। कहता है मैं ये कर दूंगा परमेश्वर, वो कर दूंगा परमेश्वर, ये कर दूंगा परमेश्वर, वो कर दूंगा। तो आप अगर जो कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते वो ना करो। मतलब उसने क्या किया, उसने धन तो देना शुरू कर दिया परमेश्वर को, परमेश्वर ने इसका काम खोलना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद उसने कहा कि परमेश्वर मैं लोगों को भी बताऊंगा, गवाहियां भी दूंगा, लेकिन वो ये काम नहीं कर पाया, उसका बिजनेस फिर से ठप हो गया। लेकिन उसके बाद कहता जब उसने प्रेयर कराया, उसको मैंने उसकी कमी बताया कि परमेश्वर को आपने कई बार कहा परमेश्वर मैं अपने रिश्तेदारों को बताऊंगा किसने मेरा काम खोला, मैं दोस्तों को बताऊंगा किसने काम खोला, लेकिन कई बार मैं चूक गया। और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि इसको बोल, प्रेयर कर और माफी मांग। और इसी समय जब उसके लिए प्रेयर किया गया, पश्चाताप कराया, 25 करोड़ रुपए का उसका बिजनेस 1 साल के अंदर बढ़ा। कोरोना के टाइम में ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया उसने। मतलब आज परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना चाहता है जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ और बोलो प्रभु मैं अपनी बात को पूरा करने के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा, मुझे माफ कर जो मैं पीछे हटाऊं। तो इसी समय आपके लिए रास्ते खोलेंगे। पहला शमूएल 1:11 में कह रहे कि देखो हन्ना ने मन्नत मांगी, क्या चर्च जाती थी, दान देती थी, सब कुछ करती थी, प्रेयर करती थी और बाय बर्थ क्रिश्चियन होगी, मैं तो कह रहा हूं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, उसने यह मन्नत माननी की है सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी को दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले अपनी दासी को भूल ना जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर, यहाँ कमिटमेंट आ गई, जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। देखो उसने क्या कहा, जीवन भर के लिए अर्पण करूंगी, मतलब तेरी सेवा में दे दूंगी। उसने कमिटमेंट किया, और जब उसने कमिटमेंट किया कि मैं तेरी सेवा में दे दूंगी, हो सकता था कि परमेश्वर उसको ना देता, लेकिन परमेश्वर ने उसकी कमिटमेंट सुन के उसको दे दिया और उसको बच्चा दिया। उसको जब उसके पेट से शमूएल पैदा हुआ तो उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको ब्लेस किया। लेकिन उसने एक बात और कमिटमेंट में कही थी, उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। पवित्र आत्मा मैं उसके सिर पर छुरा फिरने ना दूंगी, उसे शराब पीने ना दूंगी, उसे बाल कटवाने ना दूंगी। उसने मतलब कि केयर करने की जिम्मेदारी खोद ली थी। और उसी समय आज बहुत सारे लोग जो हैं इन बात को समझ नहीं पाते, इसलिए उनके बच्चे नशे में चले जाते हैं। मसीह लोगों के बच्चे आवारा हो जाते हैं। ज्यादातर आपको मसीह लोगों के बच्चे आवारा मिलेंगे आपको, कई लोगों के, मैं हर एक व्यक्ति के बच्चे नहीं कह रहा हूं, कई लोगों के आपको। अगर आप इस बात का ध्यान रखें, अगर आज आपने कहा परमेश्वर, यह हो सकता था हन्ना उस कमिटमेंट से भाग जाती और कहती कि जब बच्चा हो गया तो छोड़ना, अब कौन सेवा में दे उसे। लेकिन जब इसने उस कमिटमेंट को पूरा किया, बच्चा दिया, और उसके बाद कहता है उसको देखो क्या हुआ, इसी के 2:21 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा इसको 3 बेटे और 2 बेटियां और होगी। इसका मतलब 5 बेटे और दे दिए परमेश्वर ने। इसका मतलब हमारा परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, वो घटाने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन कब, जब इस औरत ने अपने आप के अंदर ये बात रखी कि फिर से हम 1:11 में जाते हैं, इसने कहा कि हम मन्नत मांगी और 1:11 में, और इसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उसको कहा, कह रहा कि सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। इसने दूसरी कमिटमेंट भी की। पहली कमिटमेंट तो इसने पूरी कर ली कि अर्पण करूंगी यहोवा के लिए जीवन भर, इसने पहली अंदर पूरी कर ली। लेकिन जब बच्चा हो गया तो देखो इसने अपने बच्चे का ध्यान रखा कि इसने उसको दूध पिला के बिल्कुल बड़ा करके, कि वो जब वो समझ गया कि मुझे परमेश्वर के घर जाना है, उसको तैयार किया। इसकी जिम्मेवारी थी।
इसने ये नहीं किया कि दूध पिलाते वक्त ले बच्चा हो गया और मेरे से दूध, आजकल दूध नहीं पिलाया जाता तो इसी समय बच्चा रोता रहता है, वहाँ वहाँ चल जाना पास्टर सांभेगा, जाना भाई कोई और सांभेगा, जाओ भाई चर्च में दे दो, जाओ भाई वहां दे दो, जाओ भाई मन्नत मांगी थी दे दो भाई। आप समझ रहे हैं, इसने वैसा नहीं किया। इसने क्या किया, उसको बड़ा किया, उसको समझाया हमारा बाप परमेश्वर है। हालेलुया। इसने कहा बेटे हमें अपने सिर पे छुरा नहीं फेरना। इसने बेटे मतलब कि उसको पाला पोसा बड़ा किया और कहता है कि परमेश्वर के घर में लेकर आई। मतलब आप समझ रहे हैं। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप लोग कमिटमेंट तो कर देते हैं कि परमेश्वर अगर मेरा बेटे की नौकरी लग गई तो मैं परमेश्वर ये करूंगी, अगर तुम मुझे बेटा दे दे तो मैं ये करूंगी। लेकिन हो जाता है, एक बार एक औरत थी, एक्टर थी वो, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, कि वो मेरे चर्च में आई थी। तो उसी समय उसने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर मैं एक एक्टर हूं और मुझे बच्चा नहीं है, मुझे बच्चा दे, बच्चा दे। और परमेश्वर ने उसको बच्चा दे दिया। और बच्चा देने के बाद उसने बड़ी बड़ी वादे किए थे, बड़े बड़े कुछ किए थे, तेरी सेवा में दे दूंगी। और उसके बाद आई और वो रोने लगी। वो कहती कि मेरा बच्चा ना शराबी निकल गया। मैंने कहा ये कैसे निकला? कहती मैंने कहा उसको कहीं बीटीएच करा, कहीं सेवा में डाल दें। कहती कि मैंने मन्नत मांगी थी तो मैंने उसको सेवा में भेजा, लेकिन वो वहां जाके शराब पीने लगा। शराब पीने लगा, लेकिन कब भेजा? जब तेरे को समस्या आ गई, जब वो 15, 18, 19, 20 साल का हो गया, वो जब शराब पीने लगा तब। मतलब इतने दिनों में उसके साथ माँ ने टाइम नहीं बिताया, प्रार्थना में टाइम नहीं बिताया, उसको परमेश्वर के बारे में नहीं बताया, क्योंकि माँ एक्टिंग करने जा रही थी, बच्चा कंचे खेल रहा था। माँ एक्टिंग करने जा रही थी, नौकरानी उसको दूध पिला रही थी। माँ एक्टिंग करने जा रही थी, कोई और कहीं संभाल रहा था। तो क्या हो गया बीच में? क्या डिफरेंस आ गया कि उसकी कमिटमेंट अधूरी होगी। उसने मन्नत तो मांग ली, लेकिन उसकी जो कमिटमेंट थी, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है और वो पाप के साथ नहीं, वो सत्य के साथ, पवित्रताई के साथ हमें रोटी देता है। पिता परमेश्वर की हमें 3 टाइम प्रार्थना करना है बेटे। हमने उन लोगों को समझाना है और बताना है कि हमें इन चीजों के साथ नहीं रहना। जितना आप उसके साथ रहोगे, जितना कोई मेरे साथ रहता है उसके ऊपर अभिषेक बढ़ता है। जितना कोई मेरी वेदी के प्रभु की वेदी के पास प्रार्थना करने आएगा उसके ऊपर अभिषेक बढ़ेगा। जितना कोई कहता है कि बच्चा माँ के पास रहेगा उसके ऊपर उसके वो गुण उसके ऊपर आएंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो गुण जो आपके अंदर है वो आपको उसको देने हैं। जब आप देते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। यही गलती है कि हम कई बार जिम्मेदारी तो ले लेते हैं कि परमेश्वर मैं बच्चे को सांभ लूंगी, परमेश्वर मैं बड़ा काम करूंगी, पवित्र आत्मा तू मुझे एक बार नौकरी दे, मैं परमेश्वर मैं इस नौकरी को सांभ लूंगी, परमेश्वर तू मुझे अनॉइंटिंग दे, मैं सेवा करना चाहती हूँ, प्रॉफिट बनना चाहता हूँ, तो परमेश्वर तो मुझे सेवा करने दे, परमेश्वर सांभ लूंगा। मैं कह रहा अभिषेक को लेना आसान है, संभालना बहुत मुश्किल है। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब जैसे कि आप समझ रहे हैं कि करोड़ों रुपया आपको लेना, अरबों रुपया लेना, लोन लेना बहुत आसान है सरकार से, लेकिन उसको सामना और चलाना और रखना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब आपको ये चीज अपनी कमिटमेंट को से पीछे नहीं हटना। कहता है जब आप ये कमिटमेंट करते हैं, जब आप ये मन्नत मांगते हैं तो परमेश्वर देता है। परमेश्वर भी अपनी कमिटमेंट पूरा करने में ईमानदार आपके साथ, तो आपको भी ईमानदार बनना है। भला
बाकी 3 के 10 में लिखा, मैं कह रहा हूं कमिटमेंट पूरा करो, कहता मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलूंगा। जब हम उसको पढ़ते हैं, एक पादरी को मैं देख रहा था पानीपत में, किसने घर के बाहर बोर्ड लगाया हुआ है। क्या बोर्ड लगाया हुआ है? उसके बोर्ड पर लिखा था, दोपहर को बोर्ड पर लिखा हुआ था कि करो, हाँ, तुम कमिटमेंट को पूरा करो, मैं तुम्हारे लिए दब दरवाजा खोलूंगा। मैं उसके वहां पर गया, लिखा, वो मैं नाम नहीं लूंगा कौन से वो पुराने जो मतलब किसी बाहर के चर्च का मेंबर था फॉरेन के, तो वहां लिखा ऐसे करके कि तुम कमिटमेंट को पूरा करो, मैं, हाँ, तुम कमिटमेंट को पूरा करो तब मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूंगा। मैं उस व्यक्ति से पूछा तो वो कहता है कि जो दशमांश नहीं देते ना मेरे चर्च के लोग, कहता है उनके लिए लिखे हैं। तो मैं उससे भी बताना चाहता हूं कि सेवा करते करते कई बार पादरियों भी भूल जाते हैं। पादरियों के लिए भी यही मैसेज है कि तुमने कमिटमेंट की है परमेश्वर के, मुझे चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले परमेश्वर, लेकिन मैं तेरी सेवा कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये हमारी सेवा है, आप हमें दें ना दें, हमें तब भी आपके लिए प्रार्थना करना है, लेकिन ये आपका फर्ज है। आपने कमिटमेंट की है कि परमेश्वर मेरा काम हो गया तो मैं ये 10 गुना दूंगा या इतना दूंगा, तो ये कमिटमेंट से आप पीछे हटते हैं तो नुकसान आपका होता है, हमारा नहीं होता। तो इसका मतलब आपको इस चीज के लिए आज से तय करना है कि परमेश्वर, चाहे वो दान की हो, चाहे वो प्रार्थना की बात हो, चाहे वो सुसमाचार सुनाने की हो, चाहे वो गवाही देने की हो, पड़ोसी को बोलो अपनी कमिटमेंट से मत भाग। अगर आप कमिटमेंट कर रहे हैं तो खुदा आपके लिए कमिटमेंट कर रहा है, कहता है मैं आकाश के झरोखे खोल, तो दिखा के 3 का 10 इनको कि मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलूंगा। कमिटमेंट कर रहा हूं, कहता 10, पहले कह रहा है दशमांश के भंडार में ले आओ दशमांश, फिर क्या कहता है? कहता मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलूंगा। तो इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है तब खोलूंगा, तब कह रहा है जब कमिटमेंट पूरी करोगे। तो आप किसी भी प्रकार से अमीर होना चाहते हैं, ये वाली कमिटमेंट पूरा करें। अगर आप परमेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो प्रार्थना वाली कमिटमेंट पूरा करें, अपने बच्चों को समझाएं, जो चाहते हैं वो चीज मिलेगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप को अपनी जिम्मेवारी दिखानी, आपकी जिम्मेवारी याद करा रहा हूं कि आप कहते हैं प्रेयर करना है डेली, आपकी कमिटमेंट थी कि परमेश्वर मैं डेली प्रेयर करूंगा, पवित्र आत्मा मेरा ये काम बना दे, मुझे जॉब दे, मुझे घर दे दे, मुझे बच्चा दे दे, लेकिन वो डेली प्रेयर आप नहीं कर पाते। कमिटमेंट नंबर 1। दूसरी कमिटमेंट, बैप्टिज्म जिस दिन लिया था उस दिन आपने कमिटमेंट किया था परमेश्वर अब मैं पाप नहीं करूंगा, लेकिन
कई पाप ऐसे होते हैं जो हम कर जाते हैं और बाद में याद नहीं रहता। लिखा जैसे दुल्हन के साथ जब वादा कराया जाता है, ऐसे ही बैप्टिज्म के दिन कराया जाता है कि आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना। कहता है कि इसलिए परमेश्वर ने इसहाक उस समय में इसहाक को कहा, कहता है तेरे बाप अब्राहम ने मेरी मानी, उत्पत्ति 26:5 में, कि तेरे बाप ने मेरी मानी इसलिए मैं तेरे से भाग नहीं रहा हूं। आप समझ रहे हैं, अगर आज आप मुझे स्पिरिचुअल फादर मानते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपसे भागेगा नहीं, आपके साथ रहेगा। याद रखना। कहता है कि आपको कह रहा है क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, कहता है इसलिए मैं तेरे से भाग नहीं रहा हूं। कहता है जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं को, कहता है कि विधियों को, व्यवस्था को पालन किया था, कहता है कि उसने पूरा किया था कमिटमेंट, इसलिए मैं तेरे से भाग नहीं रहा हूं। आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि शायद कि मेरे माँ बाप क्रिश्चियन थे, मुझे तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं कि एक आदमी कह रहा था, एक लड़का कह रहा था कि मैं तो बाय बर्थ क्रिश्चियन हूं। कहता है कि मेरे को तो यीशु मसीह के बारे में पता है, लेकिन बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा अंदर आ जा। अंदर बुलाया तो उस समय वो कह रहा था कि मेरी मम्मी तो क्रिश्चियन है। और मैंने कहा क्रिश्चियन है तो तेरी माँ के कारण ही तू यहाँ खड़ा है, नहीं तो यहाँ ना खड़ा होता। तो मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है आपके बच्चे आपका कहना ना मान रहे हो, प्रार्थना ना कर रहे हो, लेकिन आप अपनी कमिटमेंट से मत भागो। आप लगे रहो अपनी परिस्थितियों में, अपनी गरीबी में, अपनी कमजोरी में, किसी भी प्रकार से आप परेशान है, आप चिंता ना करें, लेकिन आप प्रार्थना में बने रहें। मैं कह रहा हूं उन लोगों को कि आप जब प्रार्थना में बने रहेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करता रहेगा। पर क्या आपको विश्वास है परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो जो कहता है उसे पूरा करता है। आज आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर जो कह रहा है वो पूरा होगा, बस आपको अपनी बात पर खरा उतरना है। यूसुफ अपनी बात पर खरा उतरा। उसको देखो कितनी परिस्थितियां, गरीब परिवार में पैदा हुआ, लेकिन वो परमेश्वर की कमिटमेंट को फिर भी पूरा करता था, क्योंकि वो ड्रीम देख कर आया था। वो कैसी कैसी समस्या में रहा, लेकिन उसने कहा परमेश्वर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने कहा जा, कहता है कि मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर ने उसी को कहता है रिच बनाया, उसी को ब्लेस किया। जब हम उत्पत्ति 28 का 20 पढ़ते हैं तो इसी के अंदर हम देखते हैं कि मुझे नहीं पता आपके क्या सपने, आज मुझे नहीं पता कि आपकी क्या चाहत है, लेकिन आज आपको बता रहा हूं कि यहां पर लिखा है तब याकूब ने मन्नत मानी,
यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान दे, तो याद रखना। तो उसने कहा कि मैं परमेश्वर, इसके 21 में 22 में ऐसे पढ़ता जा रहा हूं, तो उसमें लिखा, बाद में कहता परमेश्वर मैं तेरा खंबा खड़ा करूंगा, भवन बनवाऊंगा, हर चीज का दशमांश दूंगा। 22 में कहता परमेश्वर मेरे घर को कुशल क्षेम से रखे, तब यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। मतलब इसने एक मन्नत मांगी, इसने कहा, कमिटमेंट किया परमेश्वर के साथ। तो कई बार हम ऐसी कमिटमेंट करते हैं कि मेरे घर, मेरी यात्रा, मेरा सफर मुबारक हो जाए परमेश्वर, तो मैं घर जाकर पवित्र आत्मा जी उपवास रखूंगा, और हम उपवास करना भूल जाते हैं। या तो आप बोले ना परमेश्वर को, अगर आप बोलते हैं तो उस उपवास को पूरा रखें, यही कारण आपके लिए आकाश बंद है। मैं कह रहा हूं कि आपको 40 उपवास रखने से अच्छा एक उपवास आप रख सकते हो। आप कहते हो परमेश्वर मुझे इस विपत्ति से छुड़ा ले, मैं एक उपवास रखूंगी, और इसी समय परमेश्वर के सामने जब आप छूट जाते हो तो वो उपवास भी नहीं रखते, तो आप कई बार परमेश्वर से आकाश बंद करवाते हो। इसलिए आपको आज ये वचन जो आपको सुना रहा हूं, परमेश्वर आपके लिए खोलने वाला है, फिर से आकाश खोलने वाला है। तो बाइबल बोलती है इस बात के लिए, मैं आपको याद कराऊं कि आपने क्या क्या कहा था, कि बैप्टिज्म लेने के समय कहा था, जब आप दुख में थे तब आपने कहा था कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, ईमानदारी से चलूंगा और सेवा करूंगा, दुख में भूलूंगा नहीं। मैं आज भी आपके ड्रीम को पूरा करूंगा, आपके सपनों को पूरा करूंगा, आपकी गवाही सुनाऊंगा, आपके सुसमाचार सुनाऊंगा। लेकिन प्रे करने का वायदा जब हम करते, तकलीफ में होते हैं, जब करते हैं दान दूंगा, दशमांश दूंगा, लेकिन उसके बाद हम बंद कर देते हैं, तो इसीलिए आकाश भी बंद हो जाता है। तो आपको अपने इन चीजों को याद रखना है कि जो आप बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। दानियल अपनी कमिटमेंट पर खड़ा था, तो आपको इस फैसला लेना है, बोलो प्रभु मैं अपनी कमिटमेंट पर खड़ा निकलूंगा, आज से याद रखूंगा, चाहे मैं तकलीफ में हूं, चाहे मैं कैसी भी हालत में हूं, लेकिन परमेश्वर मैं अपने रिलेशन को पवित्र आत्मा तेरे साथ खराब नहीं होने दूंगा। अगर आपने कहा है तो याद करना, आज रात परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है। समझ रहे, मैंने परमेश्वर को कहा था जब मैं प्रभु में आया था कि परमेश्वर के मैं आज तेरे से वादा करता हूं, उसको बोलते कमिटमेंट, शपथ लेता हूं। मतलब जैसे परमेश्वर कोई बुराई कर रहा है तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, मैं बुराई में नहीं जाऊंगा, परमेश्वर मैं चुप रहूंगा। अभी मैं कह रहा हूँ लोगों ने बुराई किया, डिंग 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 डिंग, मैं चुप रहा, परमेश्वर ने काम कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, ओ अभी भविष्यवाणी हुआ कि मोदी साहब बनेंगे, तो लोगों ने फिर बीच में टी करना शुरू कर दिया। बाद में क्या हुआ, मैंने कहा थैंक गॉड, मैं चुप रहा और आप पूरा हो गया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर सुनता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं आज परमेश्वर से आशीष लेने के लिए? पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है। याकूब की तरह पूरा करके दिखाओ, बस आपको एक काम करना है, याकूब की तरह पूरा करके दिखाना है। उसने अपनी गरीबी में चोरी करने के लिए नहीं किया, वो अपने कहता है पाप के साथ समझौता नहीं किया उसने जो जो कमिटमेंट परमेश्वर के साथ किया था पूरा करके दिखाया। घर से भगोड़ा था, भाई उसका मारने पर था, लेकिन उसके हालात बिगड़े हुए थे। हो सकता है आपके हालात बिगड़े हो, आपके पास एक जॉब ना हो, घर ना हो, खाने को ना हो, आप कई साल से प्रभु में आ रहे हो, लेकिन आपकी कोई सुन ना रहा हो, लोग बुराई कर रहे हो, ताने मार रहे हो, लेकिन आप अपनी कमिटमेंट पर बने रहो। आप कहो परमेश्वर जो मैंने तुझे कहा था मैं बना रहूंगा। मैंने कहा था परमेश्वर मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे से भागूंगा नहीं। लेकिन आज लोग बोलते हैं मैं छोड़ दूंगा प्रभु को, मैं अब पीछे नहीं चलूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, तूने मेरा ये काम नहीं किया। धमकी दे रहे हो क्या परमेश्वर को? पवित्र आत्मा कहता है कि अभी इसी समय आपको कहना है कि परमेश्वर अगर तू मेरे रोटी, कपड़ा और मकान को, पवित्र आत्मा और मेरे घर को शांति दे। पवित्र आत्मा जी मैं हमेशा प्रार्थना करूंगा, लोगों को बताऊंगा और परमेश्वर तेरे नाम का भवन बनाऊंगा, दशमांश दूंगा। मैं कह रहा हूं अगर आप इस कमिटमेंट पर खड़े होते हैं, आपका रोटी सुरक्षित है, आपका कपड़ा सुरक्षित है, आपका घर सुरक्षित है, आपके बच्चे सुरक्षित है, आप शांति में हो, आप डबल रोटियां डबल कराने वाले व्यक्ति हो। याद रखना आपके ऊपर परमेश्वर के आशीर्वाद है, आपको डरना नहीं है। आपकी कमिटमेंट कहता है जो आपने की थी परमेश्वर ने सुनी है। इसके लिए बता रहा हूं, इस आज का मैसेज इसलिए बताया गया कि ताकि बहुत सारे लोग समझें कि हम मन्नत मांगते हैं, हम पूरी नहीं करते। कई बार वो लोग सोचते हैं शायद बाबे वाला सिस्टम है, पानी लेके जाना था, दूध चढ़ाना था या फिर पैसे देने थे, लेकिन इस चीज से हमारी मन्नत खुलेगी। मैं कह रहा हूं मन्नत तो वो खुलती है इस चीज से। मानता हूं कि भी आप परमेश्वर को खुश करते हैं जब आप दान देते हैं, दशमांश देते हैं, लेकिन कई बार आप परमेश्वर को क्रोध भी दिला देते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर का यीशु मसीह में नए नियम में आकर आप उसका काम नहीं करते, आप उसकी सेवा नहीं करते, आप उसके सुसमाचार नहीं सुनाते, गवाही नहीं देते। मैं कह रहा हूं कि शेयरिंग नहीं करते। आप उस समय आप सोच रहे होते हैं, लेकिन आपने क्या वादा किया था परमेश्वर को कि परमेश्वर के जब मैं प्रॉब्लम में था तो मैंने कहा था परमेश्वर कि तू मुझे चंगा कर, मैं बहुत सारे लोगों को गवाही दूंगा, मैं परमेश्वर बहुत सारे लोगों, मैं डेली तेरी प्रार्थना किया करूंगा, चर्च जाया करूंगा। परमेश्वर आपके साथ है, आपको डरना नहीं है। आपको अपनी कमिटमेंट को फिर से याद करके बस माफी मांगना, आपके लिए बहुत बड़ा आकाश खुलने वाला है यीशु मसीह का नाम। हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं आज से
इससे मैं पवित्र आत्मा जी प्रॉमिस करता हूं, पवित्र आत्मा जी मैं आपसे अपनी बातों को जो मैंने कही थी उसे पूरा करूंगा परमेश्वर। अब मैं तैयार हूं। तो आज ही गवर्नमेंट जॉब के लिए परमेश्वर आपके लिए आकाश खोलने के लिए जा रहा है। मैं भविष्यवाणी करता हूं उन लोगों के लिए, घोषणा करता हूं आपके लिए घर बनाने के लिए आकाश खोलने के लिए जा रहा है, आपके लिए विदेश जाने के लिए आकाश खोलने के लिए जा रहा है, आपके चंगाई के लिए आकाश खोलने के लिए जा रहा है। याकूब की तरह पूरा करके दिखाओ, आपके लिए आकाश खुल गया आज से यीशु मसीह का नाम में, आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके लिए आकाश खुल गया? तो मैं उन लोगों के लिए एक वचन पढ़ रहा हूं, निर्गमन की किताब। बाइबल बोलती है निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय और उसके 26 में जब लोगों ने मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाना शुरू किया, परमेश्वर ने उनको उसी समय एक बात कही थी, कह रहा कि वहां यदि तेरे उसने कहा यदि इसके 26 में 15 के निर्गमन कहते यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। कहता है कि अपने परमेश्वर के वचन को तन मन से सुने। अगर तेरे लोग, मूसा को कहा जब ये वहां से निकले इजरायली और इसी समय मिस्र की गुलामी में से, तो ये उस समय परमेश्वर की बुराई करने लगे, अपनी कमिटमेंट को भूल गए। ये कह रहे थे एक बार मूसा में यहाँ से छुड़वा ले अपने परमेश्वर से कहकर, हमारे लिए दुआ कर, हमारे लिए विनती कर। कहता है कि हम जो कहेगा परमेश्वर करेंगे। उसने कहा देखो जंगल में तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। कहते चलेंगे। अरे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कहता है परमेश्वर की महिमा करोगे, कह रहे करेंगे। और जब इन्हें खाना पानी नहीं मिला तो उसी समय क्या करने लगे, बुराई करने लगे, मूसा की भी और परमेश्वर की भी। आज इंसान भी यही कर रहा है। वो क्या करता है कि वो उसी समय जब उसका काम नहीं बनता तो वो बुराई करता है परमेश्वर की, वो उससे भाग जाता है, हट जाता है। तो उसी समय मूसा को ये बात बुरी लगी, तो उसी समय परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि मैं इनके लिए, अब कहता है कि मैं इनके लिए प्रार्थना, मेरे सामने इनके लिए प्रार्थना मत कर, मैं इनके दुख को बढ़ाऊंगा। तो उसी समय मूसा ने फिर भी हाथ उठाकर प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उसको एक पौधा बतला दिया था, और जो पानी जो खारा था तो उसको उसी समय वो मीठा हो गया। मैं कह रहा हूं कि आज अगर मूसा की प्रार्थना से उनकी कड़वाहट खत्म हो सकती है, तो विश्वास करना आज प्रोफेट बजिंदर की दुआ से भी आपकी कड़वाहट खत्म हो सकती है, आपकी मिठास आ सकती है, आपकी चंगाई की कड़वाहट खत्म होगी, आपके घर में जो बुराई हो रही है, अशांति पड़ी है, मैं कह रहा हूं वो कड़वाहट खत्म हो जाएगी आज। बस आपको परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर आज से मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा। वहां पर लिखा कह रहा हूं उनमें से भी तुझ पर ना भेजूंगा, एक भी रोग तुझ पर ना भेजूंगा। कहता जो मिस्र पे भेजे थे, इसका मतलब परमेश्वर ही इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, क्या इंडिया, क्या सारी जगह बीमारियां भेजता है। याद रखना पुराना नियम खत्म नहीं हुआ। कहता उन लोगों के लिए, कहता जो पाप में बने रहते हैं, शैतान जाता है और बीमार करता है। लेकिन इसी समय जब हम पश्चाताप करते हैं, मैं कह रहा हूं उस समय में अगर मूसा की प्रार्थना से परमेश्वर ने उस समय कहा था, कहता इन्हें समझा दे अगर मेरी कमिटमेंट, कहता मेरी आज्ञा मानेंगे तो मैं चंगा रखूंगा इनको, मैं इनके लिए आकाश खोल कर रखूंगा, सदा खुला रहेगा। और परमेश्वर ने आकाश खोला और मन्ना बरसाया, उनके कपड़े फटे नहीं, उनके कपड़े, उनके साइज भी बढ़ते चले गए। उनके चप्पल करा 40 साल जंगल में चले लेकिन उनकी चप्पलें घिसी नहीं, वहीं की वहीं। करा अगर 4 नंबर का पैर था तो 8 नंबर का हो गया, बढ़ते बढ़ते 40 साल में तो उनका नंबर, पैर का नंबर भी बढ़ता चला गया, और उस समय में वो जूते का साइज भी बढ़ता चला गया, चप्पल का साइज भी बढ़ता चला गया। अगर आप 8 साल की लड़की होंगे, 40 साल के हो गए जंगल में चलते चलते, तो उसी समय उसका कुर्ता भी बढ़ता चला गया। मैं कह रहा हूं वहां पर कोई धोने वाला नहीं था, कोई मशीन नहीं थी, कोई टेलर नहीं था, कोई नई शोरूम नहीं थे, लेकिन परमेश्वर वहां पर उनके कपड़ों का भी साइज बढ़ा रहा था, चप्पलों का भी साइज बढ़ा रहा था। तो आप विश्वास करना आपकी आशीषों का भी साइज बढ़ेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर एक बरकत का साइज बढ़ेगा, आपके लिए हर एक आशीष खुलेगी आज यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस समय आपको बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में कुछ कर सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा को आज आपको फिर से कहना है, परमेश्वर मैं समझ गया था पवित्र आत्मा, जो मैंने कमिटमेंट की थी कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा। मैंने मूसा को कहा था इजरायलियों की तरह कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन मैं चल नहीं पाया, मैं रास्ते में भटक गया। लेकिन परमेश्वर आज भी आपका इंतजार कर रहा है, आज भी वो आपको गले लगाना चाहता है, वो आपसे प्यार करता है। वो चाहता है आप मेरी बेटी, आप मेरा बेटा, मैं तुझे गले लगाऊं, अपने दिल के दरवाजे को खोल। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा कि मैं तेरे साथ भीतर बैठकर भोजन करना चाहता हूं, आपके साथ रेस्टोरेंट में जाना चाहता है, आपको शांति देना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। मेरा परमेश्वर बहुत सच्चा है, वो आपको बहुत प्यार करता है। क्या आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपके लिए आकाश को खोले? तो इस समय जो भी कोई आप समझ गए होंगे आज कि बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी बातें
हमारे जीवन में क्यों पूरी नहीं होती, हमारे लिए काम क्यों बंद हो जाते हैं, कई बार क्यों इतना टाइम लग जाता है, कई बार हम वादा करते हैं वो पूरा नहीं कर पाते। तो इसी समय हो सकता है आपने प्रार्थना में किया हो मैं 3 टाइम करूंगा, आपने उपवास में किया हो मैं महीने में 2 बार करूंगा, आपने दशमांश में किया हो, आपने अपने माँ बाप का कहना मानने के लिए कहा हो, आपने कहा हो परमेश्वर अब से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, परमेश्वर अब से मैं गाली नहीं दूंगा, परमेश्वर अब से मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, परमेश्वर अब से मैं शराब नहीं पीऊंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, या फिर कोई फिर ऐसी दोबारा से और आपसे बार बार झूठ बोल दिया हो। प्रभु के आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कई जगह पर के लगातार झूठ बोलते हैं मसीह लोग, लगातार परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है शोकित होता है, और वो कहता है इस चीज को समझना है। रेवलेशन चैप्टर में कहता है झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला 22 के 15 में लिखा स्वर्ग की नगरी से बाहर होगा। तो इसका मतलब आपने कोई ऐसी बात कर दी है कि जिसके कारण कमिटमेंट से आप हट गए हैं, क्योंकि परमेश्वर हर व्यक्ति की गलती को जानता, उसको उस समय में मौका दे रहा होता है। तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो हमने आकाश खुद अपने लिए बंद करवा लिया हो। आपको खुलवाना है कि बंद कराना है, ये फैसला आपको लेना है। तो आज मेरे साथ प्रार्थना करनी है आपने, और इसी समय आज बोलना है कि परमेश्वर मैं इस समय तेरे पीछे फिर से चलूंगा। आइए अपनी आशीष चाहते हैं तो आप फिर से कहीं अपने हाथों को उठाओ कि परमेश्वर मैं 3 टाइम प्रेयर करूंगा पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा पवित्र आत्मा जी। मैं फिर कह रहा हूं अगर आप 3 टाइम नहीं कर पाते तो आप चलते फिरते भी कर रहे हैं, प्रभु का नाम भी ले रहे हैं, वो भी प्रार्थना में गिना जाता है। तो इसी समय आज्ञा मानने के लिए तैयार रहूंगा पवित्र आत्मा जी। मैं परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा जी, मैं मेरे प्रभु जी, मैं हर चीज का दशमांश तुझे दूंगा यीशु मसीह का नाम में। जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा है मैं उसे पूरा करूंगा। बोलो जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा है पूरा करूंगा। पवित्र आत्मा जिस काम के लिए तूने भेज रहा है परमेश्वर इस धरती पर, पवित्र आत्मा वो सुसमाचार सुनाने के लिए, गवाही देने के लिए, पिता परमेश्वर अगर ये महीने में भी पवित्र आत्मा जी अगर 2 दिन भी निकालने परमेश्वर, इनकी आशीष को खोल दे आज यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा खोल दे यीशु मसीह के नाम में। आप डरो नहीं, अगर आप महीने में 1 दिन भी, 2 दिन भी, छुट्टी के दिन, 4 दिन भी, आप संडे के दिन भी बैठकर आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, चर्च आते हैं, तो आप ये गवाही दे रहे होते हैं, आप लोगों के सामने आ रहे होते हैं। तो आप एक दूसरे की कुर्सी पर बैठकर सामने अगर आप शेयर कर रहे होते हैं, वो भी परमेश्वर की महिमा कर रहे होते हैं। पवित्र आत्मा अपने लोगों के लिए आज बहुत बड़े बड़े रास्ते खोलेगा। कमिटमेंट करो और काम खुलवाओ आज। प्रभु को बोलो प्रभु जब मैं कमजोर हो जाऊं तो मुझे ताकत देना परमेश्वर। पवित्र आत्मा जब ये लोग कमजोर हो जाएं तो इन्हें ताकत देना, जब कोई गलती करें तो परमेश्वर इसी समय इन्हें माफ कर देना। पवित्र आत्मा मेरी विनती है और मैं प्रार्थना करता हूं आज से इनकी कड़वाहट बंद हो जाए, खत्म हो जाए यीशु मसीह का नाम। जहां भी ये कड़वापन देख रहे हैं, शरीर के हिस्से में चंगाई नहीं है पवित्र आत्मा जी, जो कड़वापन लग रहा है पवित्र आत्मा जी इसी समय चंगाई आने पाए यीशु मसीह का नाम, मिठास आने पाए पवित्र आत्मा। जो आकाश बंद लग रहा है नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब का आकाश खुलने पाए यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा कोई भी इसी समय पवित्र आत्मा जीत देखना चाहते हैं, जो हार रहे हैं जिस विषय में बार बार पवित्र आत्मा रुका हुआ काम डिले हो रहा है, मैं इसी समय परमेश्वर के लिए जीत के एंजल भेजता हूं यीशु मसीह नासरी का नाम। आकाश खुल जाए इनके लिए यीशु मसीह का नाम में, बड़ी बड़ी बढ़ोतरी होने पाए, कर्जे इसी समय खत्म हो जाए पवित्र आत्मा, सारे शराब टूट जाए, जो भी कोई तलाक के चक्कर में पड़ा हुआ है पवित्र आत्मा, कोई प्रॉब्लम हो रही है इनके घर में पवित्र आत्मा जी इसी समय शांति आने पाए परमेश्वर। जहां भी पवित्र आत्मा लड़ाई झगड़ा क्लेश है, कोई नशा करता है इनके घर में, इसी समय पवित्र आत्मा तेरे दूत जाए और इनकी बढ़ोतरी करें यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर आशीष इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर आजाद कर, कोई पथरी है, कोई रसोली है, कोई कैंसर, शुगर, गठिया, बैर, सर्वाइकल, माइग्रेन इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह का नाम। प्रभु का आत्मा इन्हें छुए पवित्र आत्मा जी। मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, फिजी से, यूक्रेन से, मलेशिया से, सिंगापुर से, दुबई से और पवित्र आत्मा हांगकांग, नाइजीरिया से, कहीं से भी परमेश्वर ये पवित्र आत्मा जी समय पवित्र आत्मा जम्मू से, पंजाब से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, राजस्थान से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, केरला से पवित्र आत्मा जी कहीं से भी देख रहे हैं परमेश्वर, यूपी बिहार से इसी समय पवित्र आत्मा, झारखंड से मेरे पिता इन लोगों को ब्लेस करता हूँ आज यीशु मसीह का नाम ब्लेस करता हूँ, और इसी समय इनके घर में फिर से मिठास आने पाए यीशु मसीह का नाम। वो उपाय पवित्र आत्मा जो तूने मूसा को बताया मेरे पिता, आज इन्हें वो उपाय बताया मेरे पिता, वो पौधा बतलाया परमेश्वर, जिन्होंने आज माफी मांग ली, जिन्होंने आज पवित्र आत्मा फैसला लिया कि मेरे प्रभु मैं फल लेकर आऊंगा। पवित्र आत्मा आज से मेरे पिता इनके घर में आशीषें डबल हो यीशु के नाम में, आमीन। पवित्र आत्मा खुशखबरी दे, आपको बहुत सारे लोगों को आशीष दे, आपके जीवनों में बहुत सारी ब्लेसिंग उतरे उन लोगों के लिए। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया था, पिछले दिनों पहले भी मैंने कहा था 2 ट्रेनें आपस में टकरा जाएंगी, कुछ हो जाएगा, और क्या हुआ देखा आपने कि वो 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई और उसके बाद एक ट्रेन में और आग लगी, कुछ हो गया। तो इंडिया के अंदर कहा था और इंडिया में हुआ। तो पवित्र आत्मा ने मुझे फिर कहा कि कोई 8 महीने के अंदर कोई बहुत बड़ा भूकंप इंडिया में आएगा, मतलब तबाही वाला, बहुत बड़ा, कहीं भी आ सकता है।
और लेकिन उन चीज़ों के लिए बस आपको प्रेयर करना है। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा, अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल उठाओ। और इसी समय जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, बच्चा नहीं है, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय ब्लेसिंग दे। परमेश्वर तू बोल और बातचीत कर। मैं देख रहा हूँ जिसके नाम ANRSGH और M और P से बेटे की आशीष आपके ऊपर ट्रांसफर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर तू छू और ब्लेसिंग दे यीशु के नाम में। मैं इसी समय ऐसे देख रहा हूँ सीमा कुछ बुखार से पीड़ित है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन हो रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि अनुज कोई बेंगलोर से मुझे देख रहा है और कोई किडनियों में कुछ प्रॉब्लम है आपके। परमेश्वर का आत्मा आपको उन किडनियों की प्रॉब्लम से आज़ाद कर रहा है। बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा चिकन का काम करता है और उसने कोई रेडी लगाता है या कोई बाहर मुर्गी काटने का काम करता है। मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, आप पंजाब से मुझे देख रहे हैं, लेकिन काम वो चल नहीं रहा। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि डोंट वेरी, कहता परमेश्वर आपका फेवर करेगा। लेकिन कुछ ब्लैक मैजिक मैं देख रहा था आपके घर में, इस वजह से आपके कामों में अड़चन आ रही है और आप बहुत ज़्यादा समस्या में। आप जब थोड़ा बहुत पैसा भी लेके जाते हैं, इधर कोई बच्चा बीमार हो जाता है, कभी आपकी पत्नी बीमार हो जाती है, आप बड़े अंदर से टूट गए हैं। और शायद आप मुझे देख रहे हैं बनियान में बैठे हुए, आपने कोई गले में तागा डाल रखा है। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है इसी समय। परमेश्वर आपको छू रहा है, टच कर रहा है। आपके घर में वो शांति के दूत भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा वो शांति के दूत इसके घर में जाने पाए यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि कोई पैरों में, कोई जर्मनी में मुझे देख रहा है और उसके पैरों में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अभी इसी समय कंफ्यूज ना हो, यू आर हील। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा आपने छुआ इस व्यक्ति को इसी समय अभी यीशु मसीह के नाम में। दिल्ली से मैं देख रहा हूँ कोई मुझे देख रही है बहन ऐसे बबीता, और ऐसे मुझे देख रही है कोई राणु। मैं होली स्पिरिट से पूछ कर बोल रहा हूँ आपके बारे में कि प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला आपके घर के अंदर कहता बहुत सारी स्पिरिट अंदर आई हुई हैं और बहुत झगड़ा हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है और आप टेंशन में हैं। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको शांति मिल रही है। मैं देख रहा हूँ दिल्ली से मुझे देख रहे हैं कुछ लोगों के जॉब में बहुत प्रॉब्लम है और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिनके पास जॉब नहीं है, ये संडे आपके लिए खुशखबरी होगी। ये संडे जॉब की ब्लेसिंग का मतलब कि रोज मीटिंग होगी, जॉब की मीटिंग होगी। परमेश्वर का